आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। कांग्रेस पार्टी से देश ने उम्मीदें छोड़ दी थी। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि यह राजनीतिक पार्टी अब फिर कभी उठ नहीं पाएगी। भाजपा ने इस पार्टी को तोड़ने में, इस पार्टी के दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। नेता पलटते गए, कार्यकर्ता छिटकते गए, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी राहुल गांधी पार्टी बचाने में लगे रहे, बल्कि काफी हद तक कामयाब भी हो गए। भारत जोड़ो यात्रा निकाली, लोगों से मिले, जमीन पर कार्यकर्ताओं से जुड़े, उनमें जोश जगाया, उन्हें भरोसा दिलाया और उसी जज्बे का असर लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। मृत्यु सैया में पड़ी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में भाजपा को पानी पिला दिया। खुद राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों ही सीटों पर करीब 3.5 लाख के अंतर से चुनाव जीत गए। इनमें से एक सीट यूपी की रायबरेली की है तो दूसरी सीट केरल का वायनाड। हालांकि अब राहुल गांधी धर्म संकट में पड़े हुए हैं कि वह इन सीटों में से कौन सी सीट छोड़ेंगे। सीट छोड़ेंगे तो उस पर स्थिति क्या बनेगी। आज की ये पूरी वीडियो हमारी इसी मसले पर है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोरखनाथ, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। 2019 में यह आंकड़ा 52 जबकि 2014 में यह 44 रहा था। लोकसभा चुनाव 2019 में भी राहुल गांधी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, अमेठी और वायनाड। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी की पारंपरिक या यूं कहें कि सेफ सीट है। लेकिन 2019 में तो हालात ऐसे बन गए थे कि राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से ही हार गए थे। भाजपा की स्मृति ईरानी ने उन्हें बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं दूसरी ओर केरल के वायनाड ने राहुल गांधी को अपनाया और इस सीट पर उन्होंने 64.8% वोट हासिल करके बहुमत को हासिल किया था। यह पहली बार था जब राहुल गांधी दक्षिण के किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जबरदस्त जीत हासिल की। 2019 से लेकर 2024 तक वह अपने इसी लोकसभा क्षेत्र का दौरा करते रहे, लोगों से मिलते रहे और काम करते रहे। लोकसभा चुनाव 2024 के करीब 1.5 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। 2 चरणों में उनकी यात्रा पूरी हुई और करीब करीब देश के हर राज्य में वे पहुंचे। जमीनी स्थिति को समझा, जायजा लिया। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बना तो जमीनी स्थिति को काफी जांच परख कर गठबंधन पार्टियों ने सीटों का बंटवारा किया और इसका असर चुनाव परिणाम में देखने को मिला। इस चुनाव में भी राहुल गांधी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, वायनाड और रायबरेली। दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने जीत का रिकॉर्ड बनाया। रायबरेली से उन्होंने 3,90,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की तो वायनाड से उन्हें पिछले चुनाव से ज्यादा यानी 66% से ज्यादा वोट मिले। वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर 3,64,000 से ज्यादा रहा, यानी यह स्पष्ट संकेत है कि वायनाड के लोग राहुल गांधी से खुश हैं और उन्हें ही अपने नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरी ओर रायबरेली कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। राहुल गांधी भले ही सीट से पहली बार चुनाव जीते हों, लेकिन उनसे पहले सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव वहां से जीतते रहे हैं। 1952 के बाद केवल 3 बार ही ऐसा रहा है कि इस सीट पर किसी दूसरी पार्टी ने जीत हासिल की हो। 1999 से लेकर अभी तक की यह सीट कांग्रेस के खाते में ही रही है। उत्तर प्रदेश की यह सीट अब कांग्रेस के लिए कुंजी बन चुकी है, जहां से सत्ता का ताला खोला जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन बहुत ही जबरदस्त रहा। इस चुनाव में बड़ा उलटफेर करते हुए इंडिया गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की और भाजपा का पूरा गणित बिगाड़ के रख दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी की 62 सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा इस चुनाव में 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। दूसरी ओर राज्य में सपा और कांग्रेस का जनाधार बढ़ा। ये पार्टियां लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। रायबरेली में राहुल गांधी की जीत ने यूपी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम किया है। यूपी में लगभग समाप्त हो चुकी कांग्रेस अब फिर से यूपी में हिलोरे मारने को तैयार है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में अब जोश और जुनून दोनों ही सवार हैं। जमीन पर पार्टी पहले से और मजबूत स्थिति में है और यूपी के रास्ते ही दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचा जा सकता है। यह राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और उसका एक एक कार्यकर्ता भली भांति जानता है। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि राहुल गांधी रायबरेली से दूर हो। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के मुताबिक कोई भी नेता अधिक से अधिक 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकता है और यदि वह दोनों ही सीटों पर जीत हासिल कर लेता है
तो किसी एक सीट से उसे इस्तीफा देना पड़ता है। ऐसे में राहुल गांधी को अपनी एक सीट छोड़नी पड़ेगी, जो काफी हद तक वायनाड हो सकती है। ऐसे में अगर राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ते हैं तो वहां उपचुनाव होंगे और फिर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेगी और उपचुनाव में जिस भी पार्टी को बहुमत मिलेगा उसका एक सांसद बढ़ेगा। फिलहाल राहुल गांधी ने अपने किसी भी सीट से इस्तीफा नहीं दिया है। आप सबको क्या लगता है, राहुल गांधी कौन सी सीट छोड़ सकते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।